हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। कैसे याद करना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, रिवीजन के लिए क्या करें, कौन से रिसोर्स से डायग्राम समझे। जब एमबीबीएस ज्वाइन किया था सबसे पहला सब्जेक्ट था एनाटॉमी और ऑनेस्टली शुरू में लगा था ये तो इम्पॉसिबल है याद रखना। लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए एनाटॉमी इंटरेस्टिंग बन गई और शुरू में लगा था कि याद नहीं होगा, लेकिन आस्ते आस्ते याद होता चला गया। हाउ टू स्टडी एनाटॉमी इफेक्टिवली इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, बिना स्ट्रेस के, बिना रट्टे के। एनाटॉमी रटने की जगह विजुअलाइज करो। जब आप किसी बॉडी पार्ट या नर्व पढ़ते हो तो 3 क्वेश्चन खुद से पूछो। ये कहाँ है, किसके पास रहता है और कहाँ से गुजरता है। सोचने की आदत डालो। हर स्ट्रक्चर एक स्टोरी जैसा सोचो। जैसे रेडियल नर्व, सिर्फ नाम याद मत रखो, ये एक्जिला से निकलकर हैंड तक कैसे जाता है समझो। एनाटॉमी 3D सब्जेक्ट है तो अपने दिमाग में इसका मैप बनाओ। एनाटॉमी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है डायग्राम को इमेजिन कर पाना। अगर आपको डायग्राम याद है तो कंटेंट याद करना बहुत आसान हो जाता है। बुक और रिसोर्स, कंफ्यूजन होता है ना, कौन सी बुक पढ़े। सिंपल रहो। डी चौरसिया एमबीबीएस के लिए सिंपल एंड बेस्ट है। ग्रेज एनाटॉमी थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। नेटर्स एटलस डायग्राम को क्लियर समझने के लिए। आप ऐप में जैसे कि यूज कर सकते हो कैन हब और कंप्लीट एनाटॉमी 3D समझने के लिए यूजफुल होगा। अगर आप वीडियो से समझते हो तो आपके लिए एनाटॉमी जोन और जोहरी एमबीबीएस का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एनाटॉमी लिखने से ज़्यादा ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट होता है। जो भी रीजन पढ़ रहे हो उसका रफ डायग्राम बना लो। नोट बनाने में कलर यूज कर सकते हो, जैसे मसल्स के लिए ग्रीन, नर्व्स के लिए येलो, आर्टरी के लिए रेड। आप एक A4 शीट में एक डायग्राम बना के क्लियर समझ सकते हो। स्टिकी नोट या छोटी डायग्राम वॉल पे बना के चिपका दो, इससे बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। एनाटॉमी तब याद होता है जब बार बार रिवाइज करोगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है सुबह में पढ़ोगे और शाम में भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन करते रहना है। एनाटॉमी अच्छा रहेगा तो आपकी सर्जरी में बहुत हेल्प मिलेगी। संडे अपने 5 दिन जो वीक में पढ़ाया गया उसका आप रिवीजन कर सकते हो आराम से, और दोस्तों के साथ आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। डायसेक्शन हॉल में कैडेवर को ध्यान से देखो। स्ट्रक्चर देख करके बहुत कुछ समझ आता है। टीचर बनो, मतलब किसी टॉपिक को ऐसे समझाओ जैसे कि आप टीचर हो, तो बहुत अच्छे से वो टॉपिक याद रहेगा। एग्जाम के टाइम पे पैनिक मत करो, सिंपल रूल फॉलो करो। वाइवा के लिए डेली सरफेस एनाटॉमी, नर्व्स, मसल्स याद करो। शॉर्ट आंसर के लिए इंट्रो, डायग्राम प्लस शॉर्ट्स पॉइंट लिखो। डायग्राम नीट बनाओ, लेवल क्लियर हो। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर सकते हो, इससे प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। एग्जाम में कंटेंट के साथ क्लैरिटी भी इम्पोर्टेंट है। तो एनाटॉमी टफ नहीं है अगर आप सही तरीके से पढ़ो, समझ के पढ़ो, डायग्राम बना के समझो और कैडेवर का सही तरीके से इस्तेमाल करके एक एक चीज़ देखो कैडेवर में कि कैसे कैसे क्या रियल स्ट्रक्चर फील करोगे तो उसका बात अलग रहता है। जब भी डायसेक्शन हॉल जाओ आप एक एक चीज़ ध्यान से देखना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और अपने एमबीबीएस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको एनाटॉमी का कौन सा पार्ट टफ लगता है।